नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। चलिए, सक्षमता वन के जितने भी टीचर हैं उनके लिए संदेशा आ गया है कि अब आप लोग विशिष्ट शिक्षक हो गए। कैबिनेट ने मोहर मार लगा दिया है, लेकिन कैबिनेट ने आपके लिए एक नियमावली भी बनाई है। उस नियमावली पर भी उस नियमावली पर भी मोहर लगा दिया गया है। और उस नियमावली में जो खास बात है वो खास बात यह है कि घर पे रह के पढ़ाइएगा नहीं तो आपके जिला में कहीं भी आपका ट्रांसफर हो जाएगा। और अब वो ट्रांसफर का अधिकार अब डीएम को होगा। मतलब अब शिक्षा विभाग के अधिकारी के कंट्रोल में आप नहीं रहे, आप पूरी तौर पर अब जिला पदाधिकारी के कंट्रोल में होइएगा। आप कुछ भी अनुशासनहीनता वाली बात करेंगे तो वीडियो से मामला सीधे डीएम तक आएगा और आपको जिला में कहीं भी अपनी पोस्टिंग कर दी जाएगी। अगर जिला के अंदर आप उससे भी बड़ा अपराध कोई किए हैं तो डायरेक्टर को डीएम लिखकर आपको जिला से भी बाहर किया जा सकता है पोस्टिंग। प्रदेश में कहीं भी पोस्टिंग की जा सकती है, ये नई नियमावली में है। लेकिन नियमावली के साथ साथ ये भी है कि जहां आप हैं फिलहाल वहीं आप विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे, आपकी वेतन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन आप अभी प्रोबेशन पीरियड में रहिएगा, ये भी बात है। प्रोबेशन पीरियड में रहिएगा और जब तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होकर नहीं आ जाता है तब तक आपकी नियुक्ति प्रोबेशनल नहीं रहेगा। ये भी एक बात है कि आपका प्रोबेशन पीरियड इसलिए नहीं है कि नई नौकरी है, आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। आपने जितना सर्टिफिकेट दिया है उस सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका नौकरी कन्फर्म किया जाएगा। तो जरा सुनिए एसीएस ने कहा क्या है। बहुत सारी बातें नियमावली में क्या है, क्या नियमावली के प्रावधान क्या है, सरकार ने जो कैबिनेट में अप्रूवल दिया है उसमें क्या खास है, सारी बातें बहुत ही विस्तार से एस सिद्धार्थ ने बताया है। जरा आप भी सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि विशेष शिक्षक के रूप में आपको राज्य सरकार ने जो तोहफा दिया है उस तोहफे के साथ साथ एक मुकुट भी दिया है, ताज भी दिया है कांटों का। और वो कांटों का ताज क्या है जरा आप भी सुनिए। आज कैबिनेट में बिहार स्कूल एक्सक्लूसिव टीचर अमेंडमेंट रूल्स 2024 की स्वीकृति दी गई थी। ये हिंदी में इसको कहा जाता है बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024। ये नियमावली जो है ये आपके जो नियोजित टीचर जो हैं वो जो परीक्षा लिख के सक्षमता पास करके विशिष्ट शिक्षक बनते हैं, ये उनसे संबंधित नियमावली है और जिसकी चर्चा समय समय पे सभी लोग करते हैं और अनेकों कयास सब लोग लगाते हैं। तो उसी से संबंधित ये नियमावली है। देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो नियमावली में हम लोगों ने मेजर संशोधन किए हैं। पहले तो है कि इसमें जो पूर्व में नियमावली थी उसमें केवल 3 परीक्षा लेने का ही प्रावधान था और विधानमंडल में सरकार की ये घोषणा थी कि 3 को बढ़ा के हम लोग 5 करें। तो सबसे पहला जो संशोधन हुआ है वो 3 से 5 करने का बात। तो ये विधानमंडल का जो घोषणा थी उसको इम्प्लीमेंट किया गया। दूसरा ये है कि उच्चतर निर्णय यह हुआ कि जो टीचर हैं जो जहाँ पर कार्य कर रहे हैं वो अब वहीं पे अपना योगदान देंगे। जो पूर्व में नियमावली थी उसमें उसका प्रावधान नहीं था। तो अब इसमें यह कहा गया है कि आप जितने भी टीचर हैं वे अब उसी विद्यालय में योगदान देंगे और प्रोविजनली उनको अपॉइंट उस पद पर किया जाएगा और वो वेतन ड्रॉ कर सकेंगे। सरकार इसके लिए एक तिथि निर्धारित करेगी विभाग और उस तिथि से वो लोग वेतन ले सकेंगे। ये प्रावधान पहले नहीं था। पहले ये था कि सरकार स्थानांतरण करेगी और स्थानांतरित जगह पर जाकर जब योगदान देंगे तब वो वेतन ड्रॉ करेंगे। तो एक मेजर ये संशोधन हुआ है कि वो अपने ही मूल स्थान जहाँ पे कार्य कर रहे हैं वहाँ से वो वेतन ड्रॉ कर सकेंगे। और कन्फर्मेशन उनका जो होगा, जो उनकी सेवा संपुष्ट होकर कन्फर्म जब होंगे वो तब होंगे जब उनके सारे सर्टिफिकेट की जांच होगी। उनके बहुत सारे सर्टिफिकेट केवल अभी लिए गए हैं, जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसमें केवल सर्टिफिकेट लेने की प्रक्रिया है, अभी जांच की प्रक्रिया नहीं हुई है कि पहले बिहार बोर्ड से जांच होगा, सीबीएसई से जांच होगा। बहुत सारे लोग तो विभिन्न राज्यों के बोर्ड से आए हैं, यूपी वाले यूपी बोर्ड से आए हैं, कोई मध्य प्रदेश बोर्ड से आया है और बहुत सारी डिग्रियां हैं जो जांच की प्रक्रिया में है। तो जब जांच हो जाएगा तो वो कंफर्म हो जाएंगे और परमानेंट हो जाएंगे। तो मोटा मोटी ये जो संशोधन है ये करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि सभी लोग ये कहते रहे कि हमको वेतन दीजिए और डेट अनाउंस करिए, तो इस नियमावली के लिए वो वेट कर पहले तो ये सर जांच के बाद जो है सो वहीं रह जाएंगे शिक्षक।
मतलब जिनकी इच्छा है, मतलब अगर वो वहाँ रहना चाहे रहना चाहें, लेकिन हम सरकार उनको दूसरे जगह स्थानांतरित नहीं करेगी। मतलब लेकिन ये जो पद है, जो टीचर है, ये स्थानांतरित, मतलब इट कैन बी ट्रांसफरेबल पोस्ट है ये। मतलब अभी तो योगदान वहीं रहेंगे, ताज जिंदगी तो नहीं रहेंगे, मतलब लेकिन ये है कि ये स्थानांतरण कभी कभी कार्यकाल में कभी भी कर सकते हैं सरकार। प्रोविजनल अपॉइंटमेंट होगा सर। ये प्रोविजनल अपॉइंटमेंट है और सरकार कभी भी स्थानांतरण कर सकेगी, लेकिन अभी सरकार स्थानांतरण करने का विचार नहीं रखती है। तीसरा ये है, इसमें ये है कि सरकार एक स्थानांतरण नीति अलग से लाएगी और उसके आलोक में कभी स्थानांतरण करना होगा तो उस पर करेगी, लेकिन वर्तमान में वो वहीं पे योगदान देंगे और वहीं से वो सैलरी ड्रॉ करेंगे। तीसरा ये है कि इसमें जो विभागीय कार्रवाई और अन्य डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के रूल्स हैं वो उस नियम में नहीं थे। तो अब ये है कि उसमें माइनर पनिशमेंट क्या होंगे, किस कारण से होंगे, मेजर पनिशमेंट्स क्या हैं, वो किस कारण से होंगे। जो सरकारी सेवा के जो नियमावली है वो इन पर लागू होगी। तो सारे नियम जो सरकारी सेवक पे नॉर्मली विभागीय कार्रवाई के लिए लागू होते हैं वो इन पर भी लागू होगा। इसमें एक प्रोविजन और किया गया, देखिए सरकार ने जो स्थानांतरण नीति है वो बहुत ही उदारपूर्वक, जहां टीचर ने मांगा वहां पे स्थानांतरण का सरकार ने उदारपूर्वक नीति अपनाई है। टीचरों ने कहा कि हमको जहाँ पे कार्य कर रहे थे वहाँ करिए, कुछ टीचर ने कहा कि नहीं हमको जहाँ पे हमारी इच्छित स्थान है वहाँ करिए। तो सरकार हमेशा बहुत ही उदारपूर्वक नीति के अनुसार सरकार स्थानांतरण करती आई है और ये हम लोग का विचार ये है कि जो भी नीति है वो उदारपूर्वक होनी चाहिए स्थानांतरण नीति। हम लोग को कोई ऐसा नहीं है, सरकार का ये नहीं है कि टीचर्स को कोई कष्ट हो प्लेस ऑफ पोस्टिंग में, और हम लोग ये सभी कंसिडर करके कर रहे हैं। लेकिन एक प्रोविज़न इसमें इस नियमावली में रखा गया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और जिसके बारे में पहले भी चर्चा की गई है कई जगह। वो ये है कि अगर आप पढ़ाएंगे नहीं और आप लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होंगे, आप अन्य टीचर को डिस्टर्ब करेंगे और आप विद्यालय का माहौल बिगाड़ेंगे, तब जिला पदाधिकारी आपको उस स्कूल से किसी भी ब्लॉक और किसी भी अनुमंडल में स्थानांतरण कर सकता है। और अगर वो रिकमेंड राज्य सरकार को करेगा तो वो जिला भी बदल सकते हैं। तो यह प्रावधान रखा गया है कि अगर आप पढ़ाएंगे नहीं, आप दूसरे को कहेंगे, जैसे कल ही आपने एक वीडियो सुना होगा जिसमें एक टीचर कहती है कि आप अटेंडेंस फर्जी बनाइए। हम ही को सूचना मिली थी, हमको किसी ने मिल के दिया है, वो ऐसा नहीं है कि अचानक वो प्रकट कहीं से हो गया है। एक टीचर आई थी मुझे शिकायत करने के लिए कि उसकी हेड मिस्ट्रेस जो है वो दबाव बना रही है और गड़बड़ करने को कह रही है। आप सभी ने सुना होगा उसको। तो ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जिसमें जो बीपीएससी या जो अन्य टीचर हैं और जो बाहर के राज्य के टीचर हैं या जो सिंसियर टीचर हैं, सरकार का यह मानना है कि बहुत सारे सभी टीचर सिंसियर हैं, लेकिन कुछ टीचर जो है वो माहौल बिगाड़ते हैं, अन्य टीचर को पढ़ाने में रोकते हैं, रोका टोकी करते हैं और साथ ही साथ बहुत ही मतलब ये भी कह देते हैं कि भाई आपको पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, या अटेंडेंस लगा के भाग जाना। ये प्रवृत्ति थोड़ी बहुत ही निकटतम वाले टीचरों में है, जहाँ जिनका घर बिल्कुल स्कूल से सटे है, अटेंडेंस लगाइए घर पहुँच जाइए। तो इस प्रकार की अगर प्रवृत्ति नोटिस की जाएगी तो जिला पदाधिकारी उनको उस स्कूल से स्थानांतरण कहीं पे भी कर देगा जिले में, और अगर वो रिकमेंड करेगा तो जिला से भी बाहर जो डायरेक्टर हैं वो कर सकेंगे। अभी तो इसी में है, यही प्रावधान बाकी में भी लागू होंगे, लेकिन क्योंकि ये नियमावली संशोधन हो रही है तो अभी तक इसी पे सीमित, अभी तो इसी की नियमावली की बात कर रही है ना, अभी दूसरी नियमावली की बात नहीं हो रही है। तो अभी तो ये है कि अगर आप किसी भी हालत में सपोज आप पाए जाते हैं कि रोज आप आते हैं और घर भाग जाते हैं, तो पब्लिक कंप्लेन करेगा तो आपको नोटिस दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे शिकायत आपके विरुद्ध प्राप्त हुई है, तो आप उसके विरुद्ध आप जवाब देंगे कि नहीं हम तो बिल्कुल लगातार पढ़ाते हैं, शिकायत गलत है, तो उसकी जांच होगी और उस पर ऑर्डर होगा। अगर ऑर्डर हो गया और आपके विरुद्ध हुआ तो आप अपील कर सकते हैं, तो अपील का भी प्रावधान हम लोगों ने 2 स्तर पर रखा है। इसलिए बिल्कुल एक हियरिंग का भी मौका दिया है, लेकिन यही है कि ये बहुत ही कम शिक्षक ऐसे होंगे जो इस दायरे में आते होंगे, लेकिन ज़्यादातर शिक्षक समय पर पढ़ाते हैं और रुचि लेके पढ़ाते हैं। बहुत ही कम शिक्षकों की कंप्लेंट आती है,
लेकिन उनके लिए भी ये प्रावधान किया गया है कि अगर आप पढ़ाएंगे नहीं तो आपको अपने पदस्थापित स्थान से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसलिए ये नियमावली में जो एक तरफ जहाँ पर आपके पदस्थापन स्थान पर ही आप योगदान देकर वेतन लेने का प्रावधान कर दिया गया है, वहीं अगर आप वहाँ पे बैठ के पढ़ाएंगे नहीं और अन्य कार्य में व्यस्त रहेंगे तो उन पर कार्रवाई करने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। सर सर्टिफिकेट सत्यापन कब तक कर दिया जाएगा? हम लोगों ने भेजा है, अभी तो बहुत सारे सर्टिफिकेट आ गए हैं, करीब हम लोग के 3 लाख टीचरों का भी प्रोसेस में है। अभी तो केवल हम लोग सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे हैं काउंसलिंग में, और सैलरी तो हम लोग ज्वाइनिंग भी ले रहे हैं और सैलरी भी हम लोग ज्वाइनिंग कर ले रहे हैं। शिक्षकों की संख्या कितनी है कुल? हाँ, शिक्षकों की संख्या कितनी है कुल बिहार में अभी? विशिष्ट शिक्षकों की जो इससे प्रभावित होंगे उनकी संख्या? ये करीब होंगी आपको जो कॉम्पिटेंस टेस्ट पास कर हमको 3 लाख के आसपास है ये। सर इनका सत्यापन कब तक पूरा कर दिया जाएगा? ये करीब 6 महीने लगेगा, ये 6 महीना करीब लगेगा। 6 मंथ्स तो कम से कम जाएगा, यूनिवर्सिटी जाएगा, कॉलेजेस जाएंगे, सब जगह मोटा मोटी 6 महीने लगेगा। ये सर स्थानांतरण के बारे में आपने कहा कि अभी नहीं किया जाएगा, तो क्या अगले साल विधानसभा चुनाव के बाद वो स्थानांतरण? ये मैं नहीं बता सकता, ये मैं आपको नहीं बता सकता। मैं इतना ही कह रहा हूँ क्योंकि आप राज्यकर्मी हैं तो राज्यकर्मी तो स्थानांतरण होंगे, ट्रांसफरेबल होंगे, लेकिन वर्तमान में जो प्रावधान किए गए हैं आप अपने स्कूल में ज्वाइन करेंगे और पढ़ाएंगे। और सर अभी जो ट्रांसफर वाला सूची है वो कब तक जारी होगा? वो कब तक उस पर कार्रवाई होगी? अभी मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ, उसके पर तो कार्रवाई हो रही है। उसमें 6 कैटेगरी है, नहीं वो कब तक उस पर आप कार्रवाई करेंगे? उस पर तो फेज वाइज करेंगे, हम लोग करेंगे उसको। 3 महीने में? इतना लंबा क्यों बोल रहे हैं आप? हाँ, आप इतना लंबा क्यों बोल रहे हैं? 1 महीने? अब ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए जल्दी कर लेंगे। और किसी को कुछ पूछना है शिक्षा में, ताकि मैं कैबिनेट ब्रीफिंग शुरू करूँ?